जो लोग नेशनल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं उस बारे में क्या ख्याल है? देखिए, बात ये कि गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब इशू क्या है? इशू यही परफॉर्मेंस का इशू है कि मुल्क जो है वो स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तो ये सारी ऑपोजिशन की जो आवाजें हैं ये मीनिंगलेस होती जा रही हैं। अब आज आपने इसलिए देखा कि यकसर जो मुस्तरद किया है पीटीआई के इस कॉल को, तो लोग देखें, लोगों को नजर आ रहा है कि देखिए ऐसे ही 2021 में उनकी भी हुकूमत चल रही थी। जिस तरह आपको लग रहा है बड़ी अच्छी हुकूमत चल रही है, परफॉर्मेंस का मसला है, हम तो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, इसी तरह पीटीआई को भी उस वक्त ये लग रहा था जब सब लोगों ने मिलकर अदम एतमाद लेकर आए। इवन उनके जो इत्तेहादी थे उनको आप लोगों ने अपने साथ मिलाया, तो उन्होंने इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ ज़ाहिर है वोट दिया, अदम एतमाद किया। तो पांसा पलटते बाजी में देर नहीं लगती है। कल को जो उनके हालात है वो आपके भी हो सकते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान की, जैसे मैंने पहले बात की, अगर वो पीटीआई के साथ मिल जाते हैं, सारी ऑपोजिशन जमातें एक प्लेटफॉर्म पर आप लोगों की इस हुकूमत के खिलाफ इकट्ठी हो जाती हैं, उनके भी इत्तेहादी उनके खिलाफ हो गए थे, ऐसे आप लोगों के साथ भी हो सकता है, तो क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि मौलाना साहब धांधली की बात करते हैं, तो धांधली अगर कहीं हुई मौलाना साहब के साथ, क्योंकि केपी की उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, पंजाब में तो उनकी प्रेजेंस ना होने के बराबर है, तो वो तो फिर एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात हैं, JUIF के, PTI और PTI के। तो वो तो ओवरऑल कह रहे हैं ना, करवा लें, पूरे मुल्क में करवा लें नए इलेक्शंस। देखिए, मुल्क में ही होंगे इलेक्शन 2029 में। बाकी ये ख्वाहिश तो जो है वो हर वक्त ही रहती है कि इलेक्शन करा लें। हारने वाली जमातें कहती हैं आप दोबारा इलेक्शन करा लें, लेकिन इन ख्वाहिशों के ऊपर तो नहीं मुल्क चल सकता ना। तो जो स्केड्यूल में इलेक्शन है उसको बेहतर बनाने के लिए मैंने रास्ता भी बता दिया। बाकी हमें कोई खतरा नहीं है, हम मौलाना साहब के साथ भी इंगेज करेंगे, हम और जमातों के साथ भी इंगेज करेंगे, हम तो PTI के साथ भी इंगेज करने के लिए तैयार हैं। वो खुद वॉकआउट करके चले गए। खतरा मैंने आपको बता दिया, माशी इस्तेहकाम जो आ रहा है वो ऑपोजिशन की हर आवाज को जो है वो मीनिंगलेस बना रहा है। बहरहाल हम जुनैद अकबर साहब कल मेरे प्रोग्राम में थे, जो PTI के सूबाई सदर हैं, वो कहते हैं कि हमारे हाथ में, हम चाहें तो हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने उन लोगों से, ज़ाहिर है जब उनकी बातचीत चल रही थी तो ये बात हुई थी, ये ऑफ़र हुई थी कि 2 साल आप इस हुकूमत को चलने दें, उसके बाद अगले हालात देखे जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि आप लोगों को 2 साल का वक्त दिया जाए। तो ऐसे में तो लगता है जो इंस्टेबिलिटी है, उन्हें तो ये भी कबूल नहीं है कि 2 साल आपको दे दें तो डील करके खान साहब, इमरान खान जो बाहर आ जाए, जो उनका सबसे पहला मुतालबा है। आप लोगों को चलने नहीं देना उन लोगों ने। वो कहते हैं कि फ़ौरन नए इलेक्शंस कराए जाएं। तो ऐसे में क्या इंस्टेबिलिटी तो ख़त्म नहीं होगी राना साहब? देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जो इंस्टेबिलिटी है वो माशी जो हमारी बेहतरी आ रही है उसमें रुकावट नहीं बनेगी ना। उसकी मैंने आपको लॉजिक समझाई कि 1 साल जो है इंस्टेबिलिटी PTI ने रखी, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क सही ट्रैक पे आ गया है। देखें, जब लोगों को ये नजर आता है कि मुल्क माशी बेहतरी के लिए आ जाए, तो ये जो कॉलें होती हैं कि फिर यौम स्याह हम मनाएंगे या हम अब एहतजाज करेंगे, लोग इसको मुस्तरद कर देते हैं, लोग इसका हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि लोग इंतजार करना चाहते हैं कि मुल्क में बेहतरी आ रही है, हम इस बेहतरी को क्या आगे रुकावट ना बने। तो हम आपको अपना पर्सपेक्टिव में यही बता रहा हूं कि लोग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और इन्होंने देखें इनके पास कौन से प्लेटफॉर्म नहीं है PTI के पास। सेनेट में ये मौजूद हैं, KPK की हुकूमत इनकी है, पार्लियामेंट में ऑपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली में इनका है, पंजाब में इनका है। वहां आप ऑपोजिशन करें, आप आवाज उठाएं। आपने जरूर अपनी सियासत को इस नहज पे लेके आना है कि हमने सूबे के रास्ते बंद कर देने, हमने वफाक से सूबे को के रास्ते बंद कर देने, या हमने जो है वो पैसे ना पाकिस्तान को भेजें। तो ये चीजें लोग मुस्तरद कर रहे हैं, लोग इस तरह की सियासत को सपोर्ट आज नहीं कर रहे। और तभी आप देख लें कि PTI की सारी कॉल्स जो हैं वो फ्लॉप गई हैं, तो आगे भी फ्लॉप जाएंगी। बाकी ये जो इत्तेहाद बन रहा है, आपने कहा, इनसे हम हर जमात से एंगेज करेंगे, और हमें ये यकीन है कि किससे एंगेज करेंगे? मौलाना साहब से एंगेज करेंगे, या शायद खाकान अब्बासी उनकी जमात, उनसे एंगेज करेंगे? PTI को एंगेज करके देख लिया आप लोगों ने, किसको एंगेज करेंगे? ये तो सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो रहे हैं। खाकान अब्बासी साहब की अभी इस वक्त तो वो जमात अभी पैदा होनी है, तो उनसे भी अगर एंगेज करने की जरूरत हुई तो हम एंगेज कर लेंगे। बाकी मौलाना साहब से तो हम एंगेज्ड हैं, और बिल्कुल मौलाना साहब की जो सियासत है वो कभी भी जो है वो एंटी पाकिस्तान नहीं रही। तो हमें यकीन है कि मौलाना साहब, लेकिन मौलाना साहब तो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो तो अपने नए इलेक्शंस के करवाने के मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं।
देखिए ऐसे ही होता है, आप जो है वो आवाज आप भारी लगाते हैं, लेकिन फिर जब हकायक आप इससे देखें किस एहतजाज से इलेक्शन मिल गए। कभी ऐसे इलेक्शन मिले हैं पाकिस्तान की तारीख में या कहीं और कि आप एहतजाज करा के इलेक्शन करा लें? तो इससे कुछ नहीं मिलेगा। तो बीच का रास्ता क्या है? देखिए बीच का रास्ता ये है कि आज हम बैठेंगे, आज हम काम शुरू करेंगे इलेक्शंस के ऊपर, तो हम ऐसे इलेक्शन पे पहुंचेंगे जो कि सारों को काबिल कबूल होंगे। नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो लगा नहीं सके अभी आप। देखिए डेफिनेटली उसके अंदर जो जिस तरह का रवैया ऑपोजिशन लीडर का और ऑपोजिशन की जमात का है, वो माहौल ही नहीं है बैठने वाला। तो जब वो माहौल बनेगा बैठने वाला, फौरन लग जाएंगे इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन अभी तो जो है वो मुज़ाकरात से वॉकआउट कर गए, वो धमकियां लगा रहे हैं कि हम पैसे बंद कर दें, ओवरसी पाकिस्तानी सूबे के रास्ता बंद कर दें। तो इस माहौल में तो जो है वो ये तो देखिए वुकला तहरीक आप लोगों के दर पे, सहाफियों को आप लोगों ने नाराज किया है, अब ऑपोजिशन सारी जमातें वो सड़कों पर आने के लिए तैयार हैं। बड़े चैलेंजेस हैं, कैसे निपटेंगे आप लोग? वुकला तहरीक, जजेस का दूसरे सूबों से तबादला करना, जजेस तो तहरीक चलाने के लिए तैयार बैठे हैं। देखिए ये आप इसको गलत समझ रही हैं। जो जुडिशरी में मामलात हैं वो तो अब सेटल होने जा रहे हैं, आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ हुआ है। इस चीज पे तो डिबेट ही नहीं है, बहस ही नहीं है। सब मानते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक। अभी पिछले हफ्ते कामरान मुर्तजा साहब मेरे साथ थे, मैंने उनसे भी यही सवाल किया। मैंने कहा आप लोग कह रहे हैं कि जजेस का तबादले हैं, ये गैर आइनी कानून, 26वें आइनी तरमीम के नतीजे में तो सब कुछ हुआ। वो कह रहे हैं ये तो क्लॉज उसमें शामिल ही नहीं थी, ये तो धोखा दे रहे हैं, ये तो फ्रॉड कर रहे हैं। नहीं देखें, जो आर्टिकल 200 है वो उसमें कोई आईनी तरमीम, ये 26वीं आईनी तरमीम में नहीं, वो तो पुराना क्लॉज है कि आप तबादले कर सकते हैं और वो आईनी है। और देखें बात ये है, मैं फिर रिपीट करूंगा कि जो लोग पुराने वहां बैठे हुए हैं और जिन्होंने हल्फ लिया हुआ आइन कानून का, वो समझते थे कि यहाँ कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती उनकी मर्जी के बगैर, लेकिन उनके ऊपर आइन कानून हावी है। अब उसके मुताबिक अगर चीजें हो रही हैं तो डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस आएगी, लेकिन वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये आइनी कानूनी मामलात हैं सारे जिनके मुताबिक हुकूमत चल रही है। तो हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में आपको जो इख्तलाफात जो कोर्ट्स में नजर आ रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, चीजें सेटल हो जाएंगी, तो मामला बेहतरी से आगे बढ़ेंगे। जहां तक आपने बात की जर्नलिस्ट कम्युनिटी को हमने अगर नाराज किया हुआ, तो हम तो कह रहे हैं कि पीका के जो नया लॉ आया है उसके अभी जो रूल्स हैं वो बनने हैं, हम मिलके बैठ के उनको बनाते हैं। और जो जितने भी ये अथॉरिटी जो है, जो सोशल मीडिया की जो अथॉरिटी है, फिर ट्रिब्यूनल्स हैं, फिर कंप्लेंट सेल है, इसमें कसीर तादाद जो है वो आप ही की कम्युनिटी से होगी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कोई वन वे, हम तो इंशाल्लाह तो कम्युनिटी को पहले ही बिठा लेते, स्टेक होल्डर्स को पहले ही बिठा लेते, तो अब बैठ जाएंगे हम। तो ये हम हर एक से एंगेज करने के लिए तैयार हैं, हम तो पीटीआई से भी एंगेज करने के लिए तैयार हैं। तो या तो हो तो हुकूमत जो है वो अपना उसने आंखें मोड़ ली हो और वो कह रही हो कि हमने किसी से बैठना नहीं है, हम तो हर एक से एंगेज करने के लिए तैयार है। तो इसमें मेरे ख्याल से रास्ते निकल आएंगे।